कहा गया है, समय का पहिया निरंतर घूमता रहता है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग सृष्टि के चक्र में ऐसे घूमते हैं जैसे दिन के 4 पहर। पर जब अंधकार अपने चरम पर होता है, तब एक नए सवेरा की नींव रखी जाती है। आज हम बात करेंगे उस भविष्यवाणी की जिसमें बताया गया है कलयुग का अंत कैसे होगा। कलयुग, वह युग जिसमें मनुष्य अपनी ही इच्छाओं का दास बन गया, जहां धर्म का नाम है पर आचरण में अधर्म है, जहां सत्य की बात करने वाले कम और झूठ के व्यापारी अधिक हैं, जहां माता पिता को अपमानित किया जाता है और धन को देवता बना दिया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन मिलता है कि जब मनुष्य का हृदय पूरी तरह से स्वार्थ, क्रोध और मोह से भर जाएगा, जब साधु संतों का अपमान होगा और जब धरती पर पाप का भार असहनीय हो जाएगा, तब स्वयं भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे। धरती पर चारों ओर अराजकता फैली होगी, राजा अन्याय करेंगे, नेता जनता को धोखा देंगे, भाई भाई का शत्रु बन जाएगा, न्याय बिकेगा और धर्म को कोई सुनने वाला नहीं होगा। इसी बीच आकाश से एक दिव्य संकेत मिलेगा, आग और बिजली का संगम, सागर में तूफान और धरती पर भूकंप, यही होंगे अंत के पहले संकेत। लोग कहेंगे यह प्रकृति का खेल है, परंतु ज्ञानी समझेंगे अब समय निकट है। सूर्य अपनी गर्मी बढ़ा देगा, धरती की परतें फटने लगेंगी और आकाश में विचित्र रोशनी दिखेगी जो किसी भी विज्ञान से समझाई नहीं जा सकेगी। फिर एक दिन जब पाप अपनी पराकाष्ठा पर होगा, जब निर्दोषों का खून सड़कों पर बहेगा, जब धर्म का नाम केवल पुस्तकों में रह जाएगा, तब प्रकट होंगे भगवान कल की। फिर एक दिन जब पाप अपनी पराकाष्ठा पर होगा, जब निर्दोषों का खून सड़कों पर बहेगा, जब धर्म का नाम केवल पुस्तकों में रह जाएगा, तब प्रकट होंगे भगवान कल की श्वेत अश्व पर सवार, शरीर से तेज प्रकाश निकलता हुआ, हाथ में अग्नि सी चमकती तलवार लिए। वे आएंगे अधर्म का संहार करने। उनके आगमन से पहले आकाश से अग्निवर्षा होगी, धरती कांप उठेगी और पर्वत चटक जाएंगे। कल की अवतार केवल एक योद्धा नहीं होंगे, वे होंगे सत्य का स्वरूप, न्याय का प्रतीक और विनाश का संदेशवाहक। उनके कदमों के साथ धरती से पाप मिटने लगेगा। अंतिम युद्ध आरंभ होगा, धर्म और अधर्म का महासंग्राम। यह युद्ध किसी एक देश या स्थान तक सीमित नहीं रहेगा, यह युद्ध मनुष्य के भीतर भी होगा। सत्य और असत्य के बीच, ईश्वर और अहंकार के बीच। जो भक्ति में लीन होंगे, जो धर्म का साथ देंगे, जो सच्चे और निर्दोष होंगे, वे बचेंगे। पर जो अहंकारी, पापी और अत्याचारी होंगे, वे समय की ज्वाला में जलकर राख बन जाएंगे। 12 वर्षों तक धरती पर विनाश का दृश्य रहेगा। सूर्य की किरणें झुलसा देंगी, जल सूख जाएगा और आकाश अग्नि से भर जाएगा। मनुष्य प्रार्थना करेगा, पर दया का समय समाप्त हो चुका होगा। जब यह संहार समाप्त होगा, धरती पर छा जाएगी गहरी निस्तब्धता। पहाड़ों से नई नदियां निकलेंगी, पेड़ फिर से अंकुरित होंगे और वायु फिर से पवित्र हो जाएगी। तब भगवान कल की अपनी तलवार को भूमि पर रख देंगे और कहेंगे, अब यह धरती शुद्ध हो चुकी है, अब शुरू होगा सत्ययुग। नई सृष्टि में मनुष्य फिर से विनम्र होगा, धर्म, करुणा और सत्य का राज होगा। लोग प्रकृति के साथ जीना सीखेंगे और भगवान के प्रति भक्ति फिर से जागेगी। यह होगा कलयुग का अंत और सत्ययुग का पुनर्जन्म। याद रखो,
समय जब अपना अंतिम रूप दिखाता है तो कोई राजा नहीं, कोई धन नहीं, सिर्फ कर्म ही साथ देता है। जो धर्म में अडिग रहेगा वही इस प्रलय से पार पाएगा, क्योंकि जब अंधकार अपने चरम पर होता है तभी जन्म लेता है प्रकाश, और वही प्रकाश होगा कल की अवतार का आगमन।